राम राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं, तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बीजेपी पर क्यों भड़की सपा नेता डिम्पल यादव? रामचरितमानस को लेकर ये क्या बोल गई डिम्पल? महिलाओं को सुरक्षा दे भाजपा सरकार, बोली डिम्पल यादव। देश में सनातन धर्म और रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिए गए हैं, उसके खिलाफ यूपी में बीजेपी रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करेगी। इसको लेकर जब समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार में बैठी बीजेपी को लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। डिम्पल ने मैनपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भाजपा लोगों के हितों के लिए सरकार में आई है, उनको विचार करना चाहिए कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित कैसे रहें। वे जब गांव-गांव जाएं और वहां युवाओं की भारी संख्या देखें तो उनको रोजगार कैसे मिले, इस पर सोचे। जब वे किसानों की बदहाली देखेंगे तब उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि आवारा पशुओं के सवाल पर कोई हल निकला है या नहीं। बीएचयू वाली घटना देखी है, बनारस वाली घटना देखी है, किस तरह जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के निकले हैं। तो मुझे लगता है आपको इन सब मुद्दों पे मुझसे सवाल करने चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का मामला है, हम तो मन से भगवान राम जी के साथ है। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए। ऐसा कुछ नहीं, नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं, तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में हैं, हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहां से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा को जो हराएगा कैंडिडेट उसी का साथ दिया जाएगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह कोई भी देश हो, पूरे विश्व में सब जगह आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम्स आई थी, लेकिन ईवीएम्स का जो यूज है उसको बंद करके लोग वापस बैलेट पेपर में आए हैं। तो अगर हम वापस बैलेट पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा। मैं समझती हूँ भाजपा जो सरकार में आई है वो लोगों के हितों के लिए आई है और उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित प्रदेश में कैसे रहें। उनको इस बात में विचार करना चाहिए जब वो गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में जहां भारी संख्या वो युवाओं की देखें तो उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिले। जब वो देखेंगे किसानों की बदहाली तो उनको उस बात में विचार करना चाहिए कि जो आवारा पशुओं का जो सवाल है, जहाँ खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका निवारण करेंगे, तो उस बात में कोई हल निकला है कि नहीं निकला है। तो गांव-गांव जा रहे हैं, अच्छा है। तो इन सब सुविधाओं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सरकार में है और जो उनका धर्म है इस समय कि लगातार लोगों को सुविधाएं दे, लगातार लोगों को नौकरियां दे, खुशहाली का वातावरण प्रदेश में जो होना चाहिए, तो उस बारे में मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।